हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की जो है प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन दिस चैप्टर वी विल ऑलरेडी स्टडी अबाउट दैट। यू विल लर्न इट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हाउ डू प्लांट्स सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन रिप्लेनाइजमेंट इन द सोइल, फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में जो हम इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है वह आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Each living organism requires to carry out basic process such as reproduction, growth, nutrition, respiration, etc. to maintain life। कि जो एवरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितने भी जीव जो होते हैं, सजीव जीव जंतु जो होते हैं, सभी जो है एक बेसिक प्रोसेस जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सभी जो है चीजें वो हम करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस each living organism need daily supply of energy which is provided by the food consumed by them। और ये जितनी भी एनर्जी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेली उन्हें ये एनर्जी जो है जो डेली की उनकी नीड है एनर्जी की, वो उन्हें जो है खाना खाने के बाद ही, खाना प्रोवाइड होने के बाद ही मिलती है। फूड कंटेन सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। जो फूड होता है वो बॉडी को जो है नरिशमेंट प्रदान करता है। दिस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यह क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट इन ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। की वह प्रोसेस जो खाने के बाद में फूड एंड यूजिंग द ऑब्टेन एनर्जी, खाने के बाद में जो एनर्जी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिलती है, जिससे कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वह क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन इज द 2 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कि लिविंग थिंग्स के अंदर न्यूट्रिशन 2 टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो होता है स्वपोषी न्यूट्रिशन। कि जो है जो पौधे होते हैं वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, और वो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है स्वपोषी होता है, ये विषमपोषी न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वह अपना खाना बनाने में एबल नहीं होते हैं, तो किसी न किसी टाइप से जो है अपना खाना बनाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषण। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स as they can make their own food with the help of some known living factor of the environment। कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, क्योंकि जो है वह अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उनके खाने पर जो है नॉन लिविंग जितने भी फैक्टर होते हैं एनवायरमेंट में वो डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स। की जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर और मिनरल जो है सोइल से लेकर वो पौधों की रूट सिस्टम तक, जो रूट सिस्टम से लेकर पौधे के ओवरऑल पार्ट तक ये पहुंचाते हैं। द ग्रीन कलर पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। की जो है पौधों के अंदर, जो पौधों की पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, यह जो है ट्रैप्स एनर्जी, ये क्लोरोफिल जो है सूर्य की रोशनी से एनर्जी प्राप्त करके पौधों तक पहुंचाता है। दिस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। की जो ये पूरी प्रोसेस जो होती है ग्रीन प्लांट के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाने की, जो अपना खाना स्वयं बनाकर इन्वायरमेंट के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनका यूज करके ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है उनकी? इस प्रकार के पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो कहलाती है।
फोटो मीन्स होता है यहाँ पर लाइट और सिंथेसाइज मीन्स होता है कंबाइन। मतलब लाइट और सिंथेसाइज मीन्स होता है यहाँ पर कंबाइन, यानी कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद में है मटेरियल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। द मटेरियल्स नेसेसरी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर फॉलोज। फर्स्ट होता है क्लोरोफिल, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं, वो जो है पौधों की फूड फैक्ट्री कहलाती है। दिस इज बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स, की जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो पौधों की पत्तियों से ही जो है वो स्टार्ट होती है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल, कि पौधों की पत्तियों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट, की जो ग्रीन कलर होता है, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। पौधों में जो ग्रीन कलर होता है वो इस क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है। अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनका कलर ग्रीन नहीं होगा। द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफेट्स, की जो है जितने सेल्स होते हैं, ग्रीन सेल्स होते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वह जो है उनका जो यंग स्टेम होता है और जो सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोफेट्स होते हैं। क्लोरोफेट्स कंटेन क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफेट्स होते हैं वही क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट स्ट्रिप कुछ दिया है तो अपन पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल गिव्स अ प्लांट देयर ग्रीन कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड ऑब्जर्व द रेड एंड ब्लू लाइट। ये ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करके ब्लू और रेड लाइट में यह कन्वर्ट करती हैं। जोसेफ प्रेस्टिलिस जो है एक्सपेरिमेंट 1771 डिमोन्स्ट्रेट दैट प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्योरीफाई एयर। जो पौधे होते हैं, जो जोसेफ प्रेस्टिल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 77 में यह बताया था कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और हमें जो है प्योरीफाई एयर प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमारा लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट एनर्जी, कि जो सूरज है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल जो होता है वह लाइट एनर्जी को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वह सूरज से ऑब्जर्व करता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, की जो है वाटर और मिनरल जो होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वह कैसे पौधों तक पहुंचता है। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स, की जो है पौधों के रूट सिस्टम के द्वारा जो है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और पौधों की जो लीव्स होती है उस तक पहुंचाया जाता है। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन आर प्राइमरी रूटलेट्स आर सेकेंडरी रूट्स एंड द रूट हेयर, कि जो पौधे होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है कंसिस्ट बहुत प्रकार के जो होते हैं, उनके अंदर प्राइमरी रूट होता है, किसके अंदर रूटलेट्स होते हैं और किसके अंदर सेकेंडरी रूट जो होते हैं उसके रूट हेयर होते हैं, जो जिसे इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स, कि रूट हेयर जो होते हैं रूट का जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाते हैं, कि जैसे जैसे रूट हेयर बढ़ेंगे तो पौधे की जो रूट भी है उसका बढ़ता जाएगा। आर फाउंड इन अ ग्रेट नंबर नियर द टिप्स ऑफ रूट्स। वाटर एंड सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंटर द रूट हेयर, पास थ्रू द सेकेंडरी रूट एंड ट्रेवल थ्रू द मेन रूट्स इनटू द स्टेम एंड रिच the leaves through pipe-like vessels present inside the roots, stem, branches and leaves, कि जो पौधे क्या करते हैं वाटर और सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं रूट हेयर तक जाते हैं। रूट हेयर जो होता है सेकेंडरी रूट तक पहुंचाता है, सेकेंडरी रूट जो होता है उस वाटर और मिनरल्स को मेन रूट तक पहुंचाता है, मेन रूट से वह स्टेम में आता है, स्टेम के थ्रू जो है वो पौधों की लीव्स तक पहुंचता है। जो लीव्स के अंदर जो पाइप वेजल्स जो बने रहते हैं, लाइक वेजल्स के रूप में पाइप बने रहते हैं, उन तक पहुंचता है और पूरे रूट स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स तक ये पूरी प्रोसेस होती रहती है और उन्हें वाटर और मिनरल्स मिलता रहता है। दिस वेजल्स आर कॉल्ड जाइलम, और जो ये वेजल्स होती हैं ये क्या कहलाती है, यहाँ पर जाइलम कहलाती हैं। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। पौधे क्या करते हैं,
एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लीव्स टेक इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। कि पौधों की पत्तियों पर जो टीनी पोर्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। आपको पौधे की एक पत्ती का एक स्मॉल ग्रिड गार्ड इन सेल्स स्टोमेटा दिखाया गया है यहाँ पर कि पौधे में किस प्रकार से ओपन पोर्स होते हैं। ये पोर्स ओपन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। उसके बाद में जो है हमारा यहाँ पर जो पौधों की पत्तियों पर टीनी पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। लीव्स से टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं, पौधे की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। द स्टोमेटा आर द प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर की साइड में, अंडर साइड में क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इच स्टोमा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, कि एक स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। देखो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्टोमेटा है और ये इसकी एक गार्ड सेल्स है, इससे यह बना हुआ है। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये गार्ड सेल जो होती है इसी की हेल्प से स्टोमेटा जो है क्लोज एंड ओपन होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर हमारी एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना खाना जो है स्वयं बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize glucose or sugar simple carbohydrate। कि क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके जो है सिंथेसाइज ग्लूकोज और शुगर में उसको चेंज कर देता है, जिसको अपन सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, कि जो है इस प्रोसेस के दौरान जो है पौधे जो है पौधे जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। प्लांट्स यूज सम शुगर फॉर इट्स ग्रोथ एंड टू रिपेयर वोर्न आउट सेल्स, कि पौधे जो हैं कुछ शुगर का जो है अपने बढ़ने के लिए, पौधे को रिपेयर करने के लिए, सेल्स को रिपेयर करने के लिए कुछ शुगर का यूज भी यहाँ पर करते हैं। द ग्लूकोज अल्टीमेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, की जो है पौधे यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है एक अल्टीमेटली जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है और पौधों के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसको स्टोर करके रखता है। The starch is carried to various parts of the plants through structures called phloem, कि जो the starch is carried, जिस जगह स्टार्च को कैरी करके रखा जाता है वेरियस पौधे के अलग अलग पार्ट्स में, जहां पर स्टार्च कैरी करके रखा जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है, फेलोम कहलाता है। The food stored in the different part of the plants used by humans and animals, कि जो खाना अलग अलग पार्ट्स में जहां पर स्टोर करके रखा जाता है, उसी प्रकार जो है जिस प्रकार मनुष्य और एनिमल्स में खाने को स्टोर करके रखा जाता है उस प्रकार जो पौधे में भी खाने को स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। In the leaves are green plants, chlorophyll traps sunlight, which provided the energy convert carbon dioxide and water into the glucose and oxygen। ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट ट्रैप्स जो हैं, ये क्या करते हैं, हमें जो है एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा ग्लूकोज, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड द form of the starch in a parts such as seeds, stem, roots and even leaves plants। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये होता है फोटोसिंथेसिस के बाद में मिलने वाला प्रोडक्ट है। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा की हेल्प से इस ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद में जो है नाउ वी कैन से दैट द सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ज्यादा इन्हीं की जरूरत होती है। The food we eat is actually the solar energy captured the leaves and stored the from the food, कि जो खाना हम खाते हैं
वो क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, वी ईट एक्चुअली द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव। हम लीव से एक्चुअली सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं, फूड के रूप में यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। दिस इज द वे ऑफ द से दैट सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए जो है सूरज एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। सम लीव्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट विच मार्क अदर देयर कलर। कि जो अलग अलग प्रकार के कलर की पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट भी उनके अंदर पाया जाता है। Photosynthesis also occur in these leaves because they also have a chlorophyll in them। कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो है ये क्लोरोफिल जो है इसकी पौधों की पत्तियों को जरूरत होती है। आई होप ये चैप्टर जो है हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। इसका आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।